हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 डेसिमल्स। तो व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल क्या होता है? डेसिमल सिंपली एक पॉइंट होता है, जैसे कि ये 675.523 लिखा हुआ है। आपको टीचर मार्क्स देती है जब कोई क्वेश्चन का टेस्ट लेती है 4 में से 3.5 इस तरह का नंबर जब देती है, तो ये जो पॉइंट होता है ना बीच में, यही डेसिमल होता है। नंबर्स के अंदर डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं इनकी भी कोई प्लेस वैल्यू होती है। आपने छोटी क्लासेस के अंदर प्लेस वैल्यू सीखी हुई हैं, जैसे वंस, टेंस, 100। तो वंस से इधर की तरफ जब लेफ्ट चलते हैं हम, तो वंस होता है ये टेंस होता है, ये 100, फिर 1000, 10,000, इस तरह के नंबर्स आपने किए हैं। लेकिन वंस के बाद भी नंबर होता है। वंस के बाद आता है पॉइंट। पॉइंट के बाद नंबर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है ना, इसे बोलते हैं हम टेंथ्स। ये इनकी प्लेस वैल्यू है, टेंथ्स। टेंथ्स का मतलब हो गया किसी एक चीज़ के 10 बराबर पार्ट करना। जैसे ये एक चीज़ है, इसके मैं अगर 10 इक्वल पार्ट्स करता हूँ ऐसे इतने बड़े बड़े, तो ये जो एक पार्ट है ना, ये 1/10 बोला जाएगा, यानी एक चीज़ का 10वां भाग। तो इसकी प्लेस वैल्यू को 1/10 ऐसे डिनोट किया जाता है। और जो दूसरी जगह पे होता है उसे बोलते हैं हंड्रेड्स। ये हंड्रेड्स बोला जाता है। हंड्रेड्स का मतलब होता है किसी एक चीज का 100वां भाग। लेट्स सपोज जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी, ये एक शीट है। इस शीट को काट के बहुत छोटे 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 बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 100 पार्ट्स के अंदर। तो इसका जो एक छोटा सा ये पार्ट है ना, ये बोला जाएगा 1/100 पार्ट, यानी एक पार्ट का 100वां भाग। तो इसकी प्लेस वैल्यू को ऐसे दिखाया जाता है 1/100। और तीसरी जगह पे जो नंबर होता है इसे बोलते हैं थाउजेंड्स। THOUSAND और THS लगता है। इस THS का मतलब है हजारवां भाग। तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/1000। इसका मतलब ये हो गया किसी एक चीज के आप जब छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, 1000 बराबर टुकड़े कर दोगे, तो वो जो एक पार्ट होगा ना छोटा सा, जो 1000वां पार्ट होगा, उसे 1/1000 बोला जाएगा। तो ये डेसिमल के बाद ये जो नंबर्स होते हैं, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो आप समझ गए होंगे कि डेसिमल क्या होता है। और डेसिमल से लेफ्ट में तो आप नंबर्स छोटी क्लासेस में जानते हो शुरू से ही, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से चलते हैं। और वंस के बाद शुरू होता है डेसिमल, और डेसिमल के बाद पहला नंबर टेंथ्स, दूसरा हंड्रेड्स और तीसरा थाउजेंड्स। तो ये डेसिमल हुआ। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी आपको कोई फ्रैक्शन नंबर दे देगा और उसको आपको डेसिमल की फॉर्म में बनाना होगा। तो यहां से शुरू करते हैं एक आसान एग्जाम्पल से। 259 डिवाइडेड बाय 10। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को हटाना सीखोगे और डेसिमल को लगाना सीखोगे। जब भी डिनोमिनेटर में आपके 1 के साथ में जीरोज होते हैं ना, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए। देखिए कैसे, नंबर है 259, नीचे 1 0 है, तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक 0 है। अगले एग्जाम्पल को देखिए, 786 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे आंसर तो 786 ही आएगा जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन पॉइंट में आएगा। और यहाँ 2 0 है ना, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 432 डिवाइडेड बाय 1000। आंसर तो इसका 4, 3 और 2 ही आएगा नंबर्स में, लेकिन पॉइंट लगेगा। यहाँ नीचे 3 0 है ना, तो पीछे से 1 2 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। और पॉइंट को कभी भी आगे खाली नहीं छोड़ते हैं, तो वंस प्लेस पे 0 लगा लेते हैं। ये थे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स। अब इधर वाले एग्जांपल देखिए, यहाँ है 6/10, तो नीचे 1 0 है ना, तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट से इधर वंस होता है, तो वंस तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 लगा दिया। दूसरे एग्जाम्पल में 6/100 लिखा हुआ है, नंबर तो 6 ही आएगा। अब क्योंकि यहाँ नीचे 2 0 है, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा। इट मीन्स एक नंबर तो है हमारे पास, एक हमें खुद से लगाना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो जगह है ना इसकी, ये हंड्रेड्स प्लेस है। हंड्रेड्स प्लेस का मतलब है पॉइंट के एक छोड़ के दूसरे नंबर पे है ये नंबर। जैसे यहाँ पे ये 200 है ना ये वाला, तो पॉइंट के बाद ये दूसरे नंबर पे आएगा, तो इसे दिखाया भी इसी तरह से जाएगा। एक नंबर, दो नंबर, ये हंड्रेड्स, ये टेंथ्स, और यहाँ पॉइंट, और ये वंस प्लेस। तो सिंपली जितने नीचे जीरो होते हैं पीछे से उतने नंबर छोड़ के आपको डेसिमल लगाना होता है। तीसरे को देखिए, यहाँ पे 6 है डिवाइडेड बाय 1000 है, तो पीछे से 3 नंबर छोड़ने हैं, 1 2 3, और ये डेसिमल लगेगा और ये वंस हो गया। क्योंकि नीचे 1000 है, 1000 का मतलब है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो थाउजेंड्स है, वो पॉइंट के 3 नंबर बाद है, 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ भी तो ये पॉइंट के 3 नंबर पे दिखना चाहिए। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नीचे जीरो गिनने होते हैं। 2 हैं तो पीछे से 2 नंबर छोड़ दीजिए, डेसिमल लगाइए। 3 है तो 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। तो फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना इतना आसान होता है। नंबर की जब कमी पड़ रही होती है तो वहाँ हमें अपने पास से ज़ीरो लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ 3 नंबर चाहिए तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए अपने पास से, यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो कुछ नहीं किया। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे उल्टा है। यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर दे रखा होगा और इसको फ्रैक्शन में बनाना होगा, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाना होगा। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह से होएगा। अब ये 2.6 है तो नंबर साफ साफ बिल्कुल इसका डेसिमल हटा दिया हमने, डेसिमल हटा के 26 बना लिया। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 के साथ में 0 हो जाएगा। उसका उल्टा हो गया ना, पहले हमें 2.6 26/10 ऐसा नंबर दे रखा था फ्रैक्शन, और उसका डेसिमल बनाने के लिए क्योंकि यहाँ एक 0 है तो पीछे से एक से छोड़ के पॉइंट लग जाता। अब यहाँ पॉइंट हटाना है तो नंबर को पूरा लिख देंगे डेसिमल हटा के, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 के साथ में एक 0 लगा देंगे, यानी कि 10 लगा देंगे। बस अगला आंसर देखिए, अगले का एग्जाम्पल जो है 5.96 है, तो ये मैंने इसका पॉइंट हटा दिया। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है ना, इट मीन्स ये 100 से डिवाइड किया जा रहा होगा, तो 2 नंबर है तो 2 0 लगा दिया 1 के साथ में। नेक्स्ट में 3.795, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो इसका डेसिमल हटा के साफ सुथरा नंबर ये बन गया, और क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है इट मीन्स इसको 1000 से डिवाइड किया जा रहा होगा। पॉइंट के बाद 3 नंबर तो नीचे 1 के साथ में 0 लगा दिए। इस तरह से डेसिमल से फ्रैक्शन बन जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अब सिंपल नंबर्स को तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 76 है और 59 है, ये 1 टेंस 1 टेंस, ये 76 ये 59। 76 बड़ा है तो इसकी तरफ बड़े का निशान लगा देंगे। अब डेसिमल नंबर्स में ध्यान देने की बात क्या है, डेसिमल नंबर्स में सबसे पहले आप 1 से ही शुरुआत करते हैं, जो वंस होती है ना। जैसे पहला एग्जांपल देखिए 0.13 0.14, तो पॉइंट से इधर यहाँ भी 0 है वंस प्लेस पे, पॉइंट से इधर यहाँ भी 0 है वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस तो बराबर होगी। पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ 4 है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो ऑफकोर्स 0.4 ही बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ सिर्फ 3 लिखा हुआ है, अब 3 है इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन ये वंस प्लेस है ना, तो वंस प्लेस के बाद डेसिमल होता है, और डेसिमल के बाद टेंथ्स होता है, तो यहाँ टेंथ्स कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये 0 है, तो इसे हम 3.0 लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अगला नंबर है 0.8। अब पहले इसके वंस को कंपेयर करते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट से इधर ये 3 वंस है, यहाँ पॉइंट से इधर ये 0 वंस है, तो इसका तो वंस बड़ा है, इट मीन्स ये नंबर बड़ा है। अगला एग्जाम्पल देखिए 5.64 5.603, ये भी एक टिपिकल एग्जाम्पल है, इसमें ध्यान देना आप, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे आप। यहाँ 5 और 5 वंस तो सेम है दोनों का, पॉइंट के बाद यहाँ 64 लिखा हुआ है, यहाँ 603 लिखा हुआ है, मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये 603 है और ये 64 है, तो 603 बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइंट के बाद जो है जो नंबर्स होते हैं ना, ये लाइक नंबर्स में होने चाहिए। कहने का मतलब देखिए क्या है मेरा, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर है, आप यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 नंबर्स बनाइए, उसके बाद इन्हें कंपेयर कीजिए। तो यहाँ 2 है ना, एक अपने पास से लगा लीजिए,
पॉइंट के बाद नंबर के आगे आप 0 लगाएं, कितने भी लगा लें, उससे नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको कंपेयर कीजिए, 5 5 सेम सेम है, पॉइंट के बाद इसे पढ़े तो ये 640 है, मान के चले कि ये 640 है और ये 603 है, तो इनमें नंबर कौन सा बड़ा है? 640, इट मीन्स ये वाला बड़ा है। तो आपने देखा सिर्फ 64 लिखा हुआ था, फिर भी इसकी वैल्यू बड़ी है। तो यहां आप ये सीखे कि जब भी आपको डेसिमल्स कंपेयर करने होते हैं ना, तो पॉइंट के बाद नंबर्स की काउंटिंग बराबर कर लीजिए। अगर बराबर नहीं है तो यहां पे 3 है ना, तो यहां भी आप 3 बना लीजिए एक 0 लगा के, फिर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको अपना प्रॉपर आंसर मिलेगा। इसी तरह का अगला एग्जाम्पल भी है, उसके अंदर भी ध्यान से देखिए। 3.3 है और 3.300 है। ऐसा लग रहा है देखने में कि ये पॉइंट के बाद सिर्फ 3 है, पॉइंट से इधर इधर के तो बराबर हो गई हैं, दोनों वंस है। पॉइंट से इधर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पॉइंट से इधर 300 दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा होगा जो 300 लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, डेसिमल में ऐसा रूल नहीं चलता है। डेसिमल के अंदर पॉइंट के बाद आप नंबर के आगे जितनी ज़रूरत है उतने आप 0 लगा लीजिए। आपको पॉइंट के बाद नंबर्स इक्वल रखने हैं, इन्हें हम लाइक डेसिमल्स भी बोलते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 नंबर। जब डेसिमल्स लाइक फॉर्म में होते हैं तब आप उनको कंपेयर कर पाते हो। अब देख लीजिए आप 3.300 3.300, मतलब नंबर बराबर है ना, तो ये बराबर हो गया। डेसिमल्स को रीड करने का तरीका ये होता है कि 3.300 पॉइंट के बाद हम एक एक नंबर को बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं बोलते कि 300। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद के नंबर का कंपैरिजन करना है ना, इसलिए। तो कंपैरिजन में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये दोनों एक जैसे ही टॉपिक हैं। इनमें ध्यान यही रखना होता है आपको कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आप छोटी क्लासेस में करते आए हैं, बस डेसिमल वाले नंबरों में ख्याल ये रखा जाता है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। 8.5 + 9 + 30.08, पहला नंबर है 8.5, लिख लिया मैंने। अगला नंबर है 9। अब 9 में तो पॉइंट नहीं है, लेकिन 9 वंस प्लेस पे है ना, तो वंस के बाद डेसिमल होता है और डेसिमल के बाद फिर टेंथ्स होता है, तो इसे 9.0 हम लिख सकते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, वंस के नीचे वंस आएगा, टेंथ्स के नीचे टेंथ्स आएगा। मतलब जो नंबर है ना वो अपनी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखे जाते हैं। अगला नंबर है 30.08, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, वंस प्लेस पे 0 आएगा, टेंथ्स प्लेस पे 3 आएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद 0 ये टेंथ्स प्लेस है, और 0 के बाद 8 ये 100th प्लेस है। तो देखा आपने, पॉइंट पॉइंट के नीचे रहेंगे, वंस वंस के नीचे आएंगे, टेंस टेंस के नीचे आएंगे, और यहाँ टेंथ्स बोल रहा हूँ मैं, THS वाला जो पॉइंट के बाद पहला नंबर होता है, वो सब एक साथ आएंगे और 100ths एक साथ आएंगे। तो जब आप इसको इस तरह प्रॉपर लिखोगे तभी आपका आंसर एक्यूरेट सही आएगा। इसमें बस लिखने की बात इंपॉर्टेंट होती है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आती है। अब इसे जोड़ लेते हैं। ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इट मीन्स 0 है 0 है, तो 8 में 0 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 5 0 0 5 ही आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 8 और 9 17 का 7 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये 3 और 1 4 हो गया, सिंपल। अब सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखिए। सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। पहला एग्जांपल ये देखिए 35.6, तो ये 3 ये 5 ये पॉइंट और ये 6। दूसरा इसमें से माइनस जो करना है वो है 25.92, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, और वंस के नीचे वंस होना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस होना चाहिए, और ये जो टेंथ्स है पॉइंट के बाद पहला नंबर ये पहले के ही नीचे होना चाहिए, और जो 100ths है दूसरा ये अलग होना चाहिए। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप इसमें देख रहे होगे कि यहाँ 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये 0 है, तो आप यहाँ 0 अपने पास से भर लेना। इसको ऐसे मत समझना कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 का 2 उतार दिया, वो गलत माना जाएगा। आप इस जगह पे 0 भर लेना, और फिर जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करना है। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, 15 बन जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 रह जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 5 ने दिया था तो 4 रह गया,
4 से 5 नहीं जाएगा तो 14 बन जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। तो डेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को लिखना है और उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाते हैं, यानी डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर लेट सपोज आपको 0.3 दिखाना है, तो 0.3 0 के आगे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब ये 0.3 का मतलब है ये 10th प्लेस है, यानी किसी एक नंबर के 10 टुकड़े किए जा रहे हैं बराबर, और उन 10 में से तीसरा जो नंबर है वो 0.3 है। अब नंबर लाइन तैयार करोगे आप, ये 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 एंड सो ऑन। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे 1 है। तो अगर मुझे 0.3 दिखाना है तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, और ये पहला नंबर हो गया है 0.1, दूसरा हो गया 0.2, तीसरा हो गया 0.3, तो ये 0.3 हो गया। अगर मुझे 1.3 दिखाना है तो फिर ये 1 के आगे आएगा, तो 1 के आगे 1 और 2 के बीच में मैंने 10 इक्वल डिविजन्स कर लिए हैं, तो ये 1 हो गया। 1 के आगे पहला जो होगा ये 1.1 होगा, दूसरा 1.2 होगा, तीसरा 1.3 होगा, चौथा 5वां 6वां 7वां 1.7 होगा। अगर जैसे मुझे 2.4 दिखाना है तो 2 के बाद 2 और 3 के बीच में 10 डिविजन्स कर लिए जाएंगे। 2 के बाद जो पहला होगा ये 2.1 होगा, ये 2.2, ये 2.3, ये 2.4 होगा। तो इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल नंबर्स को दिखाया जाता है। डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर दिखाने का आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के बाद 1 नंबर तक का ही आएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर नंबर लाइन को आप और ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। उस तरह के क्वेश्चंस आपके क्लास 9th के अंदर आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये जो सारे टॉपिक्स किए हैं ये तो है ही हैं, इससे अलग इस चैप्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाने के लिए डेसिमल्स का यूज। जैसे कि पैसे से रुपीस बनाना, सेंटीमीटर से मीटर बनाना, मीटर से किलोमीटर बनाना, ग्राम से किलोग्राम बनाना, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाने के लिए डेसिमल्स का जो यूज़ होता है ये भी आपके टॉपिक में है, और ये चीज़ हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।